पिंडी टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग गिरा दी। बाबर आजम की रैंकिंग सबसे ज्यादा मुतासर हुई। 5 वर्षों के बाद पहली मर्तबा बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल नहीं है। ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ और वनडे में भी उसको नीचे लाना चाहिए। वनडे में वो नंबर 1 बैटर नहीं है, मैं तो नहीं मानता और बाबर आजम भी नहीं मानता। लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। कितना शर्मनाक है कि भाई बाबर आजम जिसको हम आसमान पे चढ़ाते हैं, जो मानने को तैयार नहीं है मेरा बेड फेस चल रहा है। वैसे तो इंपैक्ट के हिसाब से तो उनका बेड फेस हर वक्त ही चलता रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6ठे नंबर से नीचे फिसलते हुए 8वें नंबर पर चली गई है। ये तारीख में पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में इतना नीचे गई है। रिसेंट भी कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम या शाहीन अफरीदी जो हैं वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए हैं और भारत के रविचंद्रन अश्विन बदस्तूर पहले नंबर पर ही बराजमान हैं। भाई अश्विन की तो क्या बात है, मुसलसल रिटेन कर रहे हैं और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी टेस्ट ऑलराउंडर्स के अंदर टॉप 10 में शामिल नहीं है। आईसीसी रैंकिंग्स जो हमारा मान हुआ करती थी, वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में ये है वो, और उस पर प्रमोशन होती थी, पेड कंपेनें चलाई जाती थी मैनेजर्स से पैसे देके। अभी भी पूरा गैंग है सोशल मीडिया का बाबर आजम लोगों को और ये सारा ग्रुप, तो भाई आज उस गुब्बारे से भी हवा निकाल के रख दी है आईसीसी ने। देश ने जिस तरह इस सीरीज में परफॉर्मेंस दी है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस इस तरह कंटिन्यू करते हैं और पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों भी शिकस्त होती है जिसका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ चुका है, तो फिर पाकिस्तान टीम 8वीं पोजीशन से भी नीचे जा सकती है। हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे उस लेवल की चीज नहीं सोची जाती है। आप इंग्लिश क्रिकेटर को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलियंस को उठा के देख लें, वो एक बात ब्रेक लेते हैं क्रिकेट से कुछ मैचेस के लिए कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेंटल अपना जो भी रिलैक्सेशन के लिए। हम लोग नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि यार मैं क्या, तो पीछे लड़का दूसरा बैठा हुआ है, वो मेरी जगह लेने के लिए तैयार है, मैं वापस कैसे टीम में आऊंगा। मुझे कोई सी 5 परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की बता दें जिसमें कि उसने हमारे लिए टूर्नामेंट या मैच या कोई सीरीज आईसीसी की जो है वो जीत के दिखाई हो। मैं आप दोनों से पूछता हूं, देखें ना, ये वही लोग हैं जो यूएसए से हारे, जो आयरलैंड से T20 हारे, जो न्यूजीलैंड से हार गए। अब बांग्लादेश से बहुत बुरी तरह 1 साइडेड मैच था। ऑब्वियसली टोटली इट वाज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। जमाना था हम आईसीसी वर्ल्ड नंबर 1 भी बने थे टेस्ट में। आईसीसी ने वो जो डंडा सा है मास वाला आईसीसी वाला, वो भी मिसबा को दिया था। क्या मूवमेंट था। हम इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस जीते थे। मिसबा का लॉर्ड्स में 100 था। अजहर अली असद शफीक की परफॉर्मेंसेस आती थी। दुबई के हम शेयर होते थे। अजमल वर्ल्ड नंबर 1 होता था। आज अश्विन जडेजा बाकी टीमों के बॉलर वर्ल्ड नंबर 1 है। अफसोसनाक खबरें हैं और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। पाकिस्तान टीम की मौजूदा जो पोजीशन है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजर्व भी यही पोजीशन करती है। आम साहब ने कहा कि ये जो यादगार आपकी बारियां होती हैं ना, ये हारने वाली नहीं होती, ये आपको जो है वो सेलिब्रिटी जीतने वाली होती हैं, आपको जीतने वाली होती हैं। ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आईसीसी की रैंकिंग में रहे या ना रहे। कहाँ होती थी रैंकिंग साहब? ये सब चीजें ऐसी बस ये ड्रामे बाबर टॉप पे रहे, अब तो हम थे में यूज करेंगे ना, अब तो नहीं रहे, अब तो टॉप। 5 वर्षों के बाद पहली मर्तबा बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल नहीं है। लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो दिसंबर 2019 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 से निकले। वैसे मेरे से सच पूछें तो मैं आईसीसी रैंकिंग को कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता। उसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि T20 के अंदर आपको बुमराह टॉप 10 में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वनडे में उनका 8वां नंबर है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बुमराह इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं और वो आईसीसी रैंकिंग में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर एक्चुअली में ये कंप्यूटर जनरेटेड रैंकिंग होती है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6ठे नंबर से नीचे फिसलते हुए 8वें नंबर पर चली गई है। ये तारीख में पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में इतना नीचे गई है। पाकिस्तान की इस पिस्ती की वजह क्या है, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। लेकिन अगर रैंकिंग के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम की मौजूदा जो पोजीशन है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजर्व भी यही पोजीशन करती है। और ना सिर्फ ये, बांग्लादेश से पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में सिर्फ 10 पॉइंट्स आगे है और यानी कि पाकिस्तान की जो 8वीं पोजीशन है वो भी महफूज नहीं है। बांग्लादेश ने जिस तरह इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस इस तरह कंटिन्यू करते हैं और पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों भी शिकस्त होती है जिसका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ चुका है, तो फिर पाकिस्तान टीम 8वीं पोजीशन से भी नीचे जा सकती है। आज जारी होने वाली रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद इंडिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, साउथ अफ्रीका चौथे, न्यूजीलैंड 5वें, श्रीलंका जो है वो 6ठे नंबर पर आ चुकी है। 1 दर्जा तरक्की हुई है क्योंकि पाकिस्तान को तनज़ली हुई है। वेस्ट इंडीज़ को बैठे बिठाए 1 दर्जा तरक्की मिली है जो कि 7वें नंबर पर आ गई है। रैंकिंग सुन के कैसा लग रहा है? मायूसी हो रही है? थोड़ा बुरा लग रहा है?
नहीं, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि जो हम क्रिकेट खेले आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली ये तो चीज होनी थी। आपको याद हो बाबर आजम की जब मैं बात बता रहा था 2021 या 22 के अंदर, अगर आप उनकी एवरेज चेक करें तो 56 या 58 के करीब थी। अगर आप बात करें तो उनकी एवरेज अराउंड 36 या 38 के करीब है, तो दैट मींस कितना डाउनफॉल उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। ठीक है, जो मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते हुए हैं, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो भी जो मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको पता है कुछ हद तक अपना इफेक्ट करते हैं। लेकिन मैं बड़ा इस चीज पे हैरान होता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में, आप बात करें इमरान भाई आप खुद भी फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे उस लेवल की चीज नहीं सोची जाती है। आप इंग्लिश क्रिकेटर को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलियंस को उठा के देख लें, वो एक बात ब्रेक लेते हैं क्रिकेट से कुछ मैचेस के लिए कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेंटल अपना जो भी रिलैक्सेशन के लिए। हम लोग नहीं करते, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि यार मैं क्या, तो पीछे लड़का दूसरा बैठा हुआ है, वो मेरी जगह लेने के लिए तैयार है, मैं वापस कैसे टीम में आऊंगा। हम साहब ने कहा कि ये जो यादगार आपकी बारियां होती है ना, ये हारने वाली नहीं होती, ये आपको जो है वो ये सेलिब्रिटी जीतने वाली होती या हैं, आपको जीतने वाली होती हैं। ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आईसीसी की रैंकिंग में रहे या ना रहे। कहाँ होती थी रैंकिंग्स हाफिज साहब? वो ये तो सब हमें चीजें आज- ऐसी आज- बस ये ड्रामे जो है बराबर वो- टॉप पे रहे, अब थे, अब तो हम थे में यूज करेंगे ना, अब तो नहीं रहे, अब तो टॉप 10 में नहीं है। डिजिटल दौर के तकाजे हैं जिनको अगर आप उनकी एक हद तक ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि आपको कहा जाए कि आईसीसी के रैंकिंग में आप नंबर 1 है, लेकिन उसी वक्त में लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाईजान आप जीत रहे हैं, टीम के क्या हालात, टीम के क्या हालात हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाए, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने निचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बैरेसमेंट हो रही है। ताले राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस आज बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी पछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने उछाड़ पछाड़ के रख दिया। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों पे और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के छोड़ा। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और स्पीचलेस भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहाँ पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार, आप तो करीब आए ही नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना, करीब है, लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया, आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की, थ्रू आउट सीरीज की है बांग्लादेश ने की है, ये अपसेट नहीं है। ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता टॉक। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अगर ये जब तक पाकिस्तान की विकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। अबे किसे को पकड़ के दबा दिया हमने उनको।